कार्य और समय पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। अनुराधा एक कार्य को 30 घंटे में तथा नलिनी उसी कार्य को 45 घंटे में कर सकती है। दोनों मिलकर पूरे काम को कितने घंटे में करेंगे? इस सवाल को हम दो तरीके से लगाएंगे, एक ट्रिक के आधार पर, दूसरा सूत्र के आधार पर। सबसे पहले हम ट्रिक के आधार पर लगाते हैं, इसके बाद सूत्र के आधार पर लगाएंगे, और दोनों में सबसे अच्छा ट्रिक के आधार पर सबसे सरल रहता है। कभी कभी हम सूत्र के आधार पर फंस जाते हैं, लेकिन ट्रिक के आधार पर सबसे आसान तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। जैसे अनुराधा एक कार्य को 30 घंटे में करती है, जबकि नलिनी उसी कार्य को 45 घंटे में कर सकती है। इन दोनों का संपूर्ण कार्य इनका एलसीएम होता है, इनका एलसीएम ही इनका संपूर्ण कार्य होता है। तो 45 और 30 का एलसीएम कितना होगा? 90। 45 इसका एक दिन का कार्य हम निकालेंगे। एक दिन में नलिनी 2 काम, 45 दूना 90, एक दिन में नलिनी 2 काम करती है, जबकि अनुराधा एक दिन में 3 काम करती है। इसलिए इन दोनों का योग निकालेंगे। अनुराधा प्लस नलिनी, इसका अनुराधा एक दिन में 3 काम करती है प्लस नलिनी एक दिन में 2 काम करती है। इन दोनों का कार्य कितना हो जा रहा है? 3 2 5। इसलिए पूछ रहा है कि दोनों मिलकर पूरे काम को कितने घंटे में करेंगे। इसलिए दोनों मिल कर के इसके पूरे कार्य कितना है? 90 बटा एक दिन का कार्य 5, 18 पंजे 90। अतः दोनों मिल कर के इस कार्य को 18 दिन में पूरा कर लेंगे। आंसर। अब इसी सूत्र को, इसी सवाल को हम सूत्र की विधि लगाएंगे। इसका सूत्र होता है x × y बटे x + y। मतलब अनुराधा एक कार्य को कितने दिन में कर रही है? 30 दिन में, गुणे नलिनी उसे 45 दिन में कर रही है। x × y बटे x + y, 30 + 45 कितना आ जा रहा है? 30 गुणे 45 बटे 75। 15 15 दूना 30 और 15 पचे 75। फिर 5 9 45 और 9 दूनी 18। देखिए दोनों तरीके से सेम आ रहा है। इस तरीके से भी उत्तर 18 ही आ रहा है आंसर, और इस तरीके से भी उत्तर 18 ही आ रहा है। चाहे आप सूत्र विधि से लगाइए और चाहे आप ट्रिक बेस पे लगाइए। ट्रिक बेस पे लगाने के लिए सबसे पहले हम अनुराधा और नलिनी को लिखेंगे, जबकि सवाल क्या कर रहा है? अनुराधा एक कार्य को 30 घंटे में तथा नलिनी उसी कार्य को 45 घंटे में कर सकती है। तो दोनों मिलकर पूरे काम को कितने घंटे में करेंगे? तो हम इसको जब ट्रिक बेस पे लगाएंगे, अनुराधा प्लस नलिनी, अनुराधा एक कार्य को 30 दिन में कर रही है, नलिनी उसे 45 दिन में कर रही है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम ही इसका पूरा कार्य होगा। इसलिए एक दिन का कार्य निकालेंगे। नलिनी एक दिन में 2 काम कर रही है और अनुराधा एक दिन में 3 काम कर रही है। तो इनका एक दिन का कार्य हो जा रहा है 2 + 3 = 5। इनके पूरे काम में हम एक दिन के काम से भाग दे देंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर होगा। और इसलिए हम सूत्र तरीके से लगाते हैं तो भी इतना ही उत्तर आ रहा है। देखो x × y बटे x + y, 30 गुणे 45 बटे 30 + 45, इसको काट कर इतना ही आ रहा है। अब हमारा दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा है, ए किसी काम को 20 दिन में बी उसी काम को 40 दिन में तथा सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों मिल कर के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कह रहा है ए किसी काम को 20 दिन में, ए किसी काम को कितने दिन कर रहा है? 20 दिन में, जबकि बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है और सी उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। सी उसी कार्य को 60 दिन में कर रहा है। तो कह रहा है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर तीनों मिल करके काम को करते हैं तो उसे कितने दिन में करेंगे। तो हम इन तीनों का जैसे पाला लगाए थे उसी तरीके से लगाएंगे। इन तीनों का एलसीएम ही इनका पूरा काम होगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? 60 40 और 20 का एलसीएम 120।
इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। फिर इनका हम एक दिन का काम निकालेंगे। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6 काम, 6 दूनी 12। इसके बाद बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम, 4 3 12। इसके बाद सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम। इनके एक दिन का कार्य हम पूरा जोड़ लेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 3 9 2 11 हो जा रहा है। इनका एक दिन का टोटल काम 11 हो जा रहा है। अब इनके पूरे काम, इनके एलसीएम जो आ रहा है वही इसका पूरा काम होता है। इनके पूरे काम से इनके एक दिन के कार्य से भाग दे देंगे, जो आएगा वही उत्तर होता है। 10 सही 10/11, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों मिल करके 10 सही 10/11 दिन में पूरा कर लेंगे। अब इसी सवाल को हम सूत्र के आधार पर जब लगाएंगे तो ये ए बी सी मतलब x इंटू वाई इंटू जेड, तो ए कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में, बी उसे 40 दिन में कर रहा है, सी उसे 60 दिन में कर रहा है। अब इसके बाद बटे x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, इसका सूत्र होता है जब 3 लोग मिलकर के कार्य करते हैं तब इसका सूत्र होता है x इंटू वाई इंटू जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक्स वाई 20 × 40 प्लस वाई जेड 40 × 60 प्लस जेड एक्स 60 × 20। जब इसको हल करेंगे पूरी तरह से तो इसका भी मान इतना ही आएगा। इसका मान आएगा 120/11, तो इसका भी मान आ जाएगा 10 सही 10/11। 11 दहा में 110 और 10 20, 120/11, यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कार्य और समय के सवालों को हल करते हैं। दूसरा सवाल हम फिर से एक बार देख लेंगे। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है, तो तीनों मिल करके उस कार्य को कितना दिन में करेंगे? ज़्यादा फ़ायदा होता है जब हम ट्रिक बेस पे लगाते हैं। ट्रिक बेस हमारा क्या है? ए बी सी, ए 20 दिन में, बी 40 दिन में, सी 60 दिन में कर रहा है। इनका पूरा कार्य कितना होगा? इन तीनों कार्य का एलसीएम ही इसका पूरा कार्य होता है। इसका एलसीएम कितना हो जा रहा है? 120। ए का एक दिन का कार्य 60, बी का एक दिन का कार्य 3, सी की एक दिन का कार्य 2। इनके एक दिन के कार्य को जोड़ेंगे, इनके एक दिन के कार्य से पूरे कार्य से भाग दे देंगे, जो आएगा वही उसका उत्तर होगा। इस तरीके से हम ट्रिक बेस और सूत्र के द्वारा इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। सबसे अच्छा पड़ता है ट्रिक बेस। सबसे पहले आप ट्रिक बेस को सीख जाएंगे। सूत्र के द्वारा कभी कभी हम फंस जाते हैं, पर ट्रिक बेस पे इस तरीके से नहीं फंसती। अतः इस तरीके से और सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल 1 डे एग्ज़ाम 3.0 को ज़रूर सब्सक्राइब करें।